नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @TSYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाइयों बहनों सभी में से शेयर किए। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से दोस्तों जरूर क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संविधान के 2 से 3 नंबर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के चैप्टर संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया? ऑप्शन ए है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी है दोस्तों 1771 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1785 में, और ऑप्शन डी है 1793 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1773 में के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, और ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। कितने सदस्य थे? सन 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, APPCS, RO, बैंक, SSC, रेलवे, सारे एग्जामों में दोस्तों जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सन 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाला प्रथम गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन NCERT बेस है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सन 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है सर एलिजा एम्पे, और ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है स्टीफन, और ऑप्शन डी है जॉन हाइडेन। कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, करेक्ट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ष 1974 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सन 1774 में जो कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय है, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है एलिजा एम्फे, ऑप्शन बी है चैमफोर्ड, और ऑप्शन सी है विलियम बोर्ड्स, ऑप्शन डी है लॉरेंस। कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलिजा एम्फे। एलिजा एम्फे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? तो किन को अलग कर दिया गया? ऑप्शन ए राजनीतिक एवं वस्तु विनिमय को, ऑप्शन बी है वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों को, ऑप्शन सी है वाणिज्य कार्य केवल को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को सन 1784 के अंतर्गत कंपनी के अलग कर दिया गया दोस्तों, वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए, और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए दोस्तों। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, किस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से दोस्तों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के ने विधायिका में संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, और भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1909। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत दोस्तों किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 के अंतर्गत किसका गठन किया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड का स्थापना किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सन 1793
कि चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है भारतीय राजस्व में से, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यों में राजस्व में से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय राजस्व में से दिया गया। सन 1773 को जो चार्टर अधिनियम बनाया गया था, नियंत्रण बोर्ड में सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन किसके राजस्व से दिया गया व्यवस्था दोस्तों, तो भारतीय राजस्व से दिया जाने की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो किस एक्ट के द्वारा किया गया, 1813 का चार्टर अधिनियम, या ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी है 1873 का चार्टर अधिनियम। किस एक्ट के द्वारा दोस्तों ब्रिटिश संसद में जो चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके अंतर्गत दोस्तों किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, 1813 की चार्टर एक्ट के अंतर्गत किस धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचारक का अधिकार मिला। किसको मिला दोस्तों, ईसाई धर्म के प्रचारकों को, या ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म के प्रचारकों को, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म के प्रचारकों को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 1813 का चार्टर एक्ट है, किस धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईसाई धर्म प्रचारकों को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1813 की जो चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसका संप्रभुत्व को सुदृढ़ कर दिया गया था। किसको सुदृढ़ कर दिया गया था, ऑप्शन ए अमेरिका के क्राउन को, ऑप्शन बी है जापान क्राउन को, ऑप्शन सी है ब्रिटिश क्राउन को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा, तो ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस निर्णय में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया, यूपीपीसीएस आरओ यारो सभी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बनाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और आने वाले बिहार एग्जामों में दोस्तों जरूर क्वेश्चन संविधान के बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो केशवानंद भारतीयवाद, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, केशवानंद भारतीयवाद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कि चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निर्देश मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। कितनी कर दी गई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 18 कर दी गई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा निर्देश मंडल के सदस्यों की जो संख्या थी 24 से घटाकर 18 कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्ष में ब्रिटिश राज की कंपनियों का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो कब ले लिया, 1858 में, या 1933 में, या 1813 में, या 1853 में, कब कर दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, तो 1858 ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कि भारतीय शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करने का सृजन किया गया, किस एक्ट के द्वारा किया गया, काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, या ऑप्शन सी है दोनों के द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है, तो आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए और सभी का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ऑप्शन ए अक्टूबर 1947 को, या अगस्त 1948 को, या मार्च 1946 को, या नवंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो मार्च 1946 को आया, 24 मार्च 1946 को भारत आया कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा होगा। 1892 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो किस पर प्राप्त हुई, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बजट पर दोस्तों बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई, ऑप्शन ए
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, या 1919 का भारत शासन अधिनियम, या ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, इसका भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।